वामन जयंती थी, वामन द्वादशी। वामन भगवान का अवतार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी श्रवण नक्षत्र। द्वादशी तो कल थी, लेकिन श्रवण नक्षत्र आज है। क्या आज ही है श्रवण नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान का अवतार हुआ, इसी भादों के महीने में द्वादशी को। श्रवण नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं। श्रवणो विष्णु दैवत्यः। श्रवण नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु हैं। और हमारे यहां तो पूर्वाचार्यों ने स्वीकार किया है कि जिस किसी भी नक्षत्र में भगवान का अवतार हो, लेकिन जब भगवान के अवतार का काल आता है तो उस काल में एक क्षण के लिए श्रवण नक्षत्र का प्रवेश हो जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का अवतार होता है, लेकिन पुनर्वसु में भी बीच में श्रवण का प्रवेश होता है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का अवतार होता है, लेकिन रोहिणी के मध्य में भगवान के प्राकट्य की जब बेला आती है तो श्रवण जरूर आता है। श्रवण नक्षत्र की बड़ी महिमा है। और आज श्रवण नक्षत्र है, वामन भगवान का नक्षत्र है। श्रवणो विष्णु दैवत्यः। तो वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो वामन भगवान के एक चरण का श्री ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किया। कथाएं आपको मालूम है। राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए भगवान पहुंचे। ब्रह्मा जी के वामन भगवान ने अपने चरण को जब बढ़ाया, 3 पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। इस क्रम में भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। भगवान का एक चरण, वो भी चरण का केवल अंगुष्ठ मात्र, पूरा चरण भी धोने का अवसर ब्रह्मा जी को नहीं हुआ। और भगवान के एक चरण के अंगुष्ठ का स्पर्श प्राप्त करके ब्रह्मा के कमंडल का वो जल इतना पवित्र हो गया कि सारे त्रिलोकी को पवित्र करने वाला। गंगा त्रैलोक्य पावनी। और सरयू जी कौन है? भगवान शंकर कहते हैं कि या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता। सरयू जी तो भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा जी भगवान के। ऐसे तो सारी सृष्टि भगवान का पुत्र है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत के पुत्र हैं उस परमात्मा के। लेकिन ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं। क्यों? बोले भगवान के ही गर्भ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हो। भगवान के गर्भ से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं भगवान के। और देखो, हम आप भी किसी के गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन मां के गर्भ से पैदा होते, पिता के गर्भ से थोड़ी कोई पैदा होता। लेकिन भगवान के माता और पिता दोनों भगवान ही हैं। ब्रह्मा जी के माता और पिता दोनों भगवान, माता अलग नहीं। उन्हीं को माता मान ले, उन्हीं को पिता मान ले। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के गर्भ से सीधे प्रकट होते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्तुति की तो भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव। आप ही मां हो, आप ही पिता। ऐसे श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान के साक्षात पुत्र
और ब्रह्मा जी के तप को देखकर भगवान को करुणा प्रकट हुई और नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रकट हुए। भगवान नारायण के नेत्रों में जब प्रेमाश्रु प्रकट हुए और वो टपकने के लिए उद्यत हुए, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो ब्रह्मद्रव है। ब्रह्मद्रव का मतलब ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के जल के रूप में प्रकट हो रहा है। ये सब बातें बड़ी रसमयी हैं। बोले महाराज हमारे आपके आंखों से आंसू निकलता है, तो वो क्या है? बोले वो तो पानी है। क्यों पानी है? बोले हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। ये 5 तत्वों से रचित शरीर है। इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व हैं और 5 तत्वों की अपनी अपनी निश्चित मात्राएं हैं। तो इस शरीर से जो भी पानी निकले लिक्विड फॉर्म में, वो सब जल तत्व है। लेकिन भगवान के श्री विग्रह से जो अश्रु निकल रहा है उसको आप जल नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले भगवान का श्री विग्रह पंच तत्व का नहीं होता, वो तो शुद्ध चिन्मय होता, आनंदमय होता। क्यों? बोले आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात वेदांत में कहते हैं। आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है, उस मयट प्रत्यय पर बड़ा शास्त्रार्थ है भगवान शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य जी का श्री भाष्य आदि ग्रंथों में। तो कहते हैं वहां पर मयट प्रत्यय जो है वो प्राचुर्य अर्थ में, प्राचुर्य माने अधिकता, भगवान में आनंद ही आनंद है और कोई तत्व है ही नहीं। तो भगवान का श्री विग्रह चिन्मय आनंदमय सच्चिदानंद घनमय, इसलिए भगवान के श्री विग्रह में जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व की परिकल्पना ही नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे सैंधव रस घनैव, उपनिषद यही कहती है, सैंधव रस घनैव। जैसे सेंधा नमक, सेंधा नमक को सैंधव कहते हैं। सिंधु देश में पैदा होता है इसलिए सैंधव, उसी को सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक का कोई ढेला हो इतना बड़ा, अब उस ढेले में क्या है? बोले सब नमक ही नमक है, दूसरा कुछ है ही नहीं उसमें। जैसे सैंधव एक रस होता है, उसमें दूसरा कोई रस नहीं है, उसी प्रकार सैंधव रस घनैव। और सैंधव को क्या कहते हैं? नमक। और इसी से सैंधव शब्द से ब्रह्म का उदाहरण दिया उपनिषद में। इसीलिए आज भी साधु समाज में नमक को राम रस कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि साधु लोग नमक को राम रस क्यों कहते हैं? साधु के यहाँ जाओ, संतों के यहाँ जाओ आश्रम में, तो दाल में, भोजन में, सब्जी में नमक कम हो तो महात्मा कहते भाई राम रस कम है, थोड़ा राम रस और लाओ। चीनी इतनी मीठी होती है, चीनी को राम रस नहीं कहा, लेकिन नमक को राम रस साधु लोग क्यों कहते हैं? मैं सोचता था, लेकिन जब वेदांत की ये पंक्तियां मिली तब मुझे लगा कि वेदों में परमात्मा का उदाहरण सैंधव नमक से दिया गया, इसलिए साधु लोग आज भी भगवान को, उस नमक को राम रस कहते, क्योंकि राम ही तो ब्रह्म है। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम। राम से परे कोई तत्व है ही नहीं, राम ही परम तत्व है। तो जैसे सैंधव एक रस होता है, उसमें दूसरा कोई रस है ही नहीं, उसी तरह भगवान भी सच्चिदानंद घन है, दूसरा तत्व उसमें है ही नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दूसरा उदाहरण भी देते थे समझने के लिए, समझने की दृष्टि से बड़ा सुंदर उदाहरण है। बोले क्या? हमारी अयोध्या में दीपावली के अवसर पर जब दीपावली आती है तो चीनी की मिठाइयाँ बिकती हैं, शुद्ध चीनी की, उसमें और कुछ नहीं होता, न खोवा न मेवा, कुछ नहीं। चीनी को गला करके उसकी चाशनी बना करके सांचे में डाल करके जमा देते हैं। चीनी का कलश बना दिया, चीनी का पेड़ बना दिया, चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी के फूल, कमल के फूल सब चीनी के ही बनाते हैं सांचे में, और सब दुकानों पर सजा करके बिकते हैं। तो हमारे पूज्य स्वामी जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे चीनी का बना हुआ हाथी हो
तो आकार तो हाथी का, उसमें पूंछ भी है, पैर भी है, सूंड भी है, लेकिन चाहे सूंड चाटो चाहे उसकी पूंछ चाटो, सब चीनी ही चीनी है, दूसरा कुछ नहीं। देखने में वो आकार भिन्न भिन्न है, हाथ पैर सब दिख रहा, लेकिन तत्व क्या है? बोले एक ही तत्व है। उसी प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनंदन भगवान नारायण, देखने में उनकी आकृति पुरुषाकृति हो, उनका शरीर विग्रह भी हो, लेकिन सब कुछ एक ही तत्व है। क्या है? आनंद तत्व। अब आइए विषय वस्तु की ओर। जब भगवान का श्री विग्रह एक ही तत्व है, आनंद तत्व, तो भगवान की आंख से जो आंसू टपक रहा है वो क्या है? वो पानी नहीं है, भगवान ही है, आनंद तत्व ही। क्यों? बोले दूसरा तत्व है ही नहीं। इसीलिए भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाले उस जल को देखकर ब्रह्मा जी ने यही अनुभव किया, ये तो ब्रह्म द्रव है। ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर के लिक्विड फॉर्म में आ गए, ये ब्रह्म परमात्मा ही। और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। भगवान नारायण के नेत्र के अश्रु को, और उसी अश्रु को, भगवान नारायण के प्रेमाश्रु को ब्रह्मा जी ने ले जाकर के मान सरोवर में स्थापित किया। ब्रह्मणा निर्मितम सरम, ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक सरोवर निर्मित किया, और ब्रह्मा के मन के द्वारा निर्मित जो सरोवर है उसी का नाम मान सरोवर। उसी मान सरोवर में ब्रह्मा जी ने ले जाकर के उस जल को स्थापित किया। इसका दूसरा भाव यह भी है कि मान सरोवर में ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म द्रव को स्थापित किया, द्रवीभूत ब्रह्म को स्थापित किया। इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब यह है कि हम अपने मन को ही सरोवर बनावें और उस अपने मन के सरोवर में उस ब्रह्म को रस रूप में अनुभव करते हुए अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लें। द्रव रूप में उस ब्रह्म को अपने हृदय में हम प्रतिष्ठित करें। ब्रह्मा जी ने मान सरोवर में उस जल को प्रतिष्ठित किया। वही जल क्या है? ब्रह्मद्रव। बोले वही सरयू जी है। मान सरोवर में स्थापित किया और उस सरोवर से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सरयू पड़ा। सराज जाता सरयू, जो सर